देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री, ये कभी साधारण नहीं होते। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री, ये कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि विनाश और निर्माण इन्हीं के हाथ में होता है। विनाश और निर्माण इन्हीं के हाथ। याद रखने जैसी, समझने जैसी ये चार बातें, और कहीं ना कहीं से हम इन चार बातों में एक हैं। देश में राजा नहीं है और समाज में आप गुरु नहीं है, तो आप परिवार में पिता है और आप घर में स्त्री है। और चारों को अपने अपने दायित्व का निर्वाह नेक निष्ठा और ईमानदारी से करना है। राजा यदि देश हित में सोचे, देश के विकास के लिए सोचे, देश की उन्नति के लिए सोचे, क्योंकि उसका दायित्व तो यही है, उसका कर्तव्य यही है, क्योंकि उसने सारे देश को समृद्ध बनाने की सौगंध ले रखी है, उसने सारे देश को सुरक्षित करने की सौगंध ले रखी है। और यदि ये सौगंध ले रखी है तो देश को समृद्ध बनाना और उसे संरक्षित करना उसका दायित्व बनता है। वैसे गुरु अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहे। मेरे द्वारा समाज का भला हो, मेरे द्वारा समाज का उत्थान हो, मेरे द्वारा समाज का कल्याण हो, मेरे द्वारा समाज में विघटन ना हो, यह बात मुझे सोच करके चलनी है। क्योंकि मैं जैसा कहूंगा वैसा ही तो समाज करेगी। मैं हमेशा कहता हूं, साधो डायरेक्टर होता है, समाज एक्टर होती है, और एक्टर डायरेक्टर के हिसाब से ही एक्शन करता है। क्या वो जैसा बोलेगा, जब तक डायरेक्टर को उसके एक्शन में कमी दिखाई देती है वो बार बार शूट करवाता नहीं, रिएक्ट कट कर देता है, फिर से जब उसे लगता है कि अब बिल्कुल ठीक सीन है तो वहां पर बात होती है। एक जरा से सीन के लिए घंटों लग जाते हैं, एक सीन के लिए। इसी प्रकार से वह डायरेक्टर एक सीन के लिए घंटों लगाता है ना। और यदि हम समाज का कोई विशिष्ट सीन देख रहे हैं तो उसके निर्माण के लिए हमें पूरा जीवन भी लगा देना पड़ता है, तब जाकर के एक नव समाज का निर्माण होता है, समाज में संस्कारों का शंखनाद होता है, तब जाकर के हमारा समाज सम्यक दिशा की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। इसलिए गुरु का अपना दायित्व है। तो देश में राजा और समाज में गुरु, क्योंकि ये समाज गुरुओं की ही मानती है। किसकी मानती है? बोलो ना, गुरुओं की ही मानती है। क्यों? क्योंकि वो गुरुओं को मानती है। क्या? गुरुओं को मानती है, इसलिए गुरुओं की, बोलो मानती है। पूरा बोलो, गुरु को मानती है, गुरु को, इसलिए गुरुओं की। सीधी सी बात है, हम जिसे मानेंगे उसकी मानेंगे, हम जिसे मानेंगे उसकी।
क्योंकि हमारा मन उनसे पूरी तरह से जुड़ चुका है, पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित है। इस वजह से वे जो कहते हैं उनकी हर आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य होती है। ये महत्व की बात है। इसलिए देश में राजा और समाज में गुरु का महत्व। और गुरु कौन? गुरु कौन? सबसे पहली बात, जिसके हाथ में पीछी, जिसके हाथ में जिसकी मुद्रा दिगंबर हो, जिसकी मुद्रा दिगंबर हो और हाथ में पिच्छी कमंडल हो, उसे हमने गुरु के रूप में, यही हमें स्वरूप बतलाया गया, बचपन से यही सिखाया गया, यही पढ़ाया गया। और हमने उसी मुद्रा को देख करके अपना माथा उनके चरणों में नम्रीभूत किया है। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, हमारा जो गुरु है वह दिगंबर मुद्रा का धारी और हाथ में पिछी कमंडल को धारण करने वाला होता है। हम उनकी हर आज्ञा का परिपालन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो, क्या उनको कोई स्वार्थ नहीं है। तुम मेरे पास आओ ना आओ, मुझे आहार दो ना दो, भैया वृत्ति करो ना करो, मुझे सुनो ना सुनो, यदि मैं इसी में लगा रहूं ना तो फिर मेरा हो गया काम। मैं फिर दिन भर गिनती लगाऊंगा कि आज कितने लोग आए, आज कितने चौके लगे, आज कितनों ने आहार दिया, आज कितनों ने भैया वृत्ति की। यही हिसाब किताब मेरा चलता रहेगा। इसलिए स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, कौन सी तपस्या? सबसे कठिन तपस्या है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थ भाव से जुड़ा है, लेकिन साधु जो है वह वात्सल्य भाव से भरा होता है। और वात्सल्य भाव के लिए पंडित दौलत राम जी ने लिखा, धर्मी सो गो वत्स प्रीति सम। क्या लिखा? जो साधर्मी है उससे गाय और बछड़े के समान जो प्रेम है वह वात्सल्य भाव है। ये चौराहे पर गाय बछड़े का दृश्य है, वो हमारे वात्सल्य भाव का प्रतीक है ना। यहां पर चौराहे पर मैं सुबह जंगल गया था तब भी देखा, आहार के बाद समय गया तब भी देखा, लौट करके आया तब भी देखा। कमाल की गाय सुबह से दूध पिला रही, क्या? और बछड़ा भी कमाल का है कि लगातार पिए जा रहा है। आप देखो तो सही, वह दृश्य हमारे शास्त्रों का है। गाय को अपने बछड़े से कोई स्वार्थ कि मेरा बछड़ा बड़ा होगा, पैर पर खड़ा होगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मुझे संभालेगा, ऐसा कोई स्वार्थ है क्या? हमारे मन में अपने बेटे के प्रति ऐसा भाव होता है कि भाई बेटा बड़ा होगा, पाँव में खड़ा होगा, उसके बाद सब संभालेगा, मेरे आराम के दिन आ जाएंगे, बेटा मेरी सेवा करेगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसा भाव हमारे मन में है। लेकिन गाय के मन में ऐसा भाव, निस्वार्थ भाव से वह गाय बछड़े को प्यार करती है। बस ऐसा ही साधर्मी प्रेम होना, ऐसा ही साधर्मी प्रेम होना चाहिए। लेकिन समाज में इस प्रेम की धीरे धीरे कमी आने लगी। क्या आने लगी है? कमी आने लगी। एक शहर में 15, 20, 25, 50 या 2-4 मंदिर होते हैं, जो जिस मंदिर में जाता है वो उसी मंदिर का कहलाता है। क्या? जो जिस मंदिर में जाता है वो उसी मंदिर का कहलाता है। दूसरे मंदिर में जाने वाला वो अपने आप को उस मंदिर का मानता नहीं है, और यदि यहां आ जाए तो मंदिर वाले उससे अपना नहीं मानते। क्या? वो भी नहीं मानते, अरे भाई ये तो
आदिनाथ मंदिर का है, महावीर मंदिर का है, शांतिनाथ मंदिर का है, नेमिनाथ मंदिर का, चंदा प्रभु मंदिर का है, यहाँ का है, वहां का है, तपोभूमि वाला। लो वाह भाई ओम बाबू, अने जो वहां पर वो उनको ऐसा नामोनिट कर देते कि वही वाले हैं। लोग भी ऐसा, वात्सल्य भाव है कहाँ, प्रेम भाव है कहाँ, वो भाव ही नहीं आ पा रहा है। जबकि हमारे यहां कहते हैं निस्वार्थ भाव के साथ हमें अपने साधर्मी से प्रेम करना है। अभी तो सबके लेवल लगे हैं और लोग भी ऐसे हैं कि उसे डार्क करवाए जाते, हाईलाइट तरीक अच्छे से लोगों को दिखाई दे कि मैं किस मंदिर वाला हूं। नहीं, हमें मंदिर वाला नहीं, हमें तो भगवान जिनेंद्र के चरणों का भक्त बनना है और भक्त बन करके हमें सर्वत्र सिर्फ भक्ति के लिए ही उपस्थित होना है, ये भाव होना चाहिए। तो राज्य देश में राजा, समाज में, तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन अपने आप को क्या मान रहा है, ये भूल जाओ। मुझे तो सिर्फ भगवान का बन करके जीना है। जहां वह वीतराग मुद्रा मिल जाए, जहां अरिहंत भगवान की प्रतिमा मिल जाए, मेरे हाथ तत्क्षण वहां पर जुड़ जाना चाहिए। मैं किसी भी प्रकार का लेवल लगा करके नहीं रहना और नहीं जीना चाहता हूं, ऐसी भावना होनी चाहिए साथियों। तभी जाकर के सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी। आचार्य शुभचंद्र स्वामी ज्ञानार्णव में यदि कह रहे हैं, उनसे पूछा कि सम्यक दृष्टि की कितने हैं, तो कहते हैं 2-3। क्या कहते हैं? इतने 7 अरब लोगों में उन्होंने कहा 2-3 सम्यक दृष्टि हैं। बोलो कितने? 2-3 सम्यक दृष्टि हैं। आखिर ये बात पढ़ने के बाद मैं प्रज्ञा सागर सोचता हूं कि इतने बड़ी सृष्टि में, इतने सारे लोगों में आचार्य शुभचंद्र स्वामी सिर्फ 2-3 ही सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। आखिर बात क्या है? पहली बात तो ये 2-3 का मतलब है इतने की जो अंगुलियों में गिने जा सके। कितने में गिने जा सके? अब इतने कम सम्यक दृष्टि है, इसका मतलब है सम्यक दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हमारे मन में वैसा श्रद्धान भगवान के प्रति होता ही नहीं है। आपने गौर किया होगा, आप ही जब कहीं सभा में बैठे रहते हो, यदि यहां पर शांतिनाथ मंदिर में विधान चल रहा है तो इस मंदिर से जुड़े हुए लोग ही बोली लेंगे, बाकी लोग नहीं लेंगे। क्या वो कहेगा जब हमारे मंदिर में महाराज जी आएंगे तब हम वहां पाद प्रक्षाल करेंगे, यहां क्यों करें, हमारा पैसा यहां क्यों जाए? नहीं होता ऐसा भाव? बोलो जल्दी। हो रहा है ना? आने की हमारी हैसियत है, हमारी योग्यता है, हमारी क्षमता है, हमारी कैपेसिटी है, हम वहां पर बोली ले सकते, इतनी सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन नहीं, हम तो लेंगे तो अपने मंदिर में, ताकि हमारा पैसा अपने मंदिर में ही जाए। ये भावना है। विचार करिए, दान भी कर रहे हैं तो इसके लिए एक कहावत आई, अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे। क्या? अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के। हम तो पहचान पहचान के वहीं वहीं दे रहे हैं जहां पर हमें करना है। हमारे द्वारा दान और पूजा भी निस्वार्थ भाव से नहीं हो पाती है। विचार करते हुए चलना। अब ऐसी जब भावनाएं हैं तो कैसे सम्यक दर्शन हो? अभी तो हमारी दृष्टि भगवान पर नहीं है, अपने पर है। किस पर है? ये हमारा मंदिर, हमारा भगवान, हमारा पंचायत, हमारा सब कुछ इसलिए हमारा है, बाकी वो हमारा। हमने मंदिर के नाम पर भगवान को बांट दिया। विचार करके चलना हर चीज। ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों पर हमने गौर नहीं फरमाया। इसी कारण से हम
सिमटते रहे। जबकि सम्यक दृष्टि उसे कहते हैं जिसकी दृष्टि व्यापक हो चुकी है, जो सारे संसार को अपना मान रहा है, वह सम्यक दृष्टि है। जो इतने से दरिये में, इतने से दायरे में बंद करके है, वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति अपने घर के सामने खड़ा है, उससे पूछा कि कहां रहते हो? बस यही घर अपना ही है, यही रहता हूं। अच्छा, वही व्यक्ति यहां से फ्रीगंज चला जाता है, उससे पूछा जाता है कि भाई कहां रहते हो? बोले लक्ष्मी नगर। जब यहां था तब एक घर बता रहा था, गली बता रहा था। फ्रीगंज जाते ही लक्ष्मी नगर बोलने लगा, इंदौर जाते ही उज्जैन कहने लगा। क्या कहने लगा? उज्जैन रहता हूं। और उज्जैन से, इंदौर से निकल करके दिल्ली पहुंच जाए तो कहता है एमपी से आया हूं। क्या कहता है? अमेरिका पहुंच जाए तो है भारत से आया हूं, इंडिया से आया हूं, ऐसा बोलता। और अंतरिक्ष में पहुंच जाए तो धरती से आया हूं। जब इतनी व्यापक दृष्टि हो जाए, कितनी व्यापक दृष्टि, जब आप सारे संसार को अपने कहने की हिम्मत रख लो, तब समझना कि तुम सम्यक दृष्टि हो। अभी तो हम गली के में घर के सामने खड़े होकर के बोल रहे ये घर मेरा, ये घर मेरा है, बस इतनी हमारी दृष्टि है। जबकि सम्यक दृष्टि व्यापक दृष्टि वाला होता है। तो आप सब लोग इस बात को समझना, जब ये दृष्टि फैलती जाए। मैंने घर छोड़ा ना, और घर छोड़ा, एक घर छोड़ करके मैंने देश के समस्त घरों को अपना घर बना लिया। क्या? अब मेरे लिए सारे दरवाजे खुले रहते। एक माँ बाप छोड़ा तो सारी माता बहन माँ बाप लोग माँ बाप बनने को तैयार हो गए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। घर में रहता तो इतने प्यार से, इतने सम्मान से मेरी माँ भी नहीं खिलाती है। खिलाती क्या? आज तक आपका पड़गहान हुआ है? ओम अंजू खड़े होकर बोले हे हुआ ना पड़गाहन, ना उच्चासन, ना पाद प्रक्षालन, ना पूजन। ये तो छोड़ो, एक बार भी मनशुद्धि नहीं बोली होगी। क्या हुआ? यानी कि मैंने एक माँ बाप को छोड़ा, सारे संसार के लोग मेरे माँ बाप बनने को तैयार हो गए। तैयार नहीं हुए, बन ही गए। मैं जहां जाता हूं उस सम्मान के साथ वे मेरा स्वागत सत्कार करते हुए आहार दान प्रदान करते हैं। इसलिए जब दृष्टि व्यापक होती है तो सब अपने हो जाते हैं, और जब दृष्टि संकीर्ण होती है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, दृष्टि को व्यापक बनाइए, दृष्टि को विस्तीर्ण करिए, सब कुछ समाहित करने की कोशिश है और चेष्टा हमारे द्वारा हो तो देश में राजा, समाज में गुरु और परिवार में पिता। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है पिता की। क्या? बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मां रोटी बना सकती है, रोटी बना सकती है, लेकिन पिता रोटी नहीं बना सकता। पिता रोटी नहीं बना सकता, लेकिन रोटी कमाता है तो वह पिता ही कमाता है, और वह खून पसीना बहाता है, तब जाकर के घर में रोटी बनती है। और जब रोटी बनती है तब जाकर के परिवार का पेट भरता है। इसलिए माँ का काम है रोटी बनाना, और पिता का काम है रोटी कमाना। पिता का काम है, बहुत कठिन काम है रोटी कमाना। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, बच्चों से कहता हूं, बड़ों से कहता हूं, महिलाओं से कहता हूं, पुरुषों से कहता हूं, सबसे कहता हूं, सब कुछ करना, कभी रोटी पे गुस्सा मत करना। कभी रोटी पर ठंडी हो तो स्वीकार, गरम हो तो स्वीकार, मोटी हो तो स्वीकार, पतली हो तो स्वीकार। रोटी पर गुस्सा
नहीं करना। रोटी का मतलब भोजन पर, नहीं तो खाली रोटी पर सोच लो। जो भी माँ ने परोस दिया है, रोटी है, दाल है, चावल है, पूरी है, पराठे है, जो कुछ भी है, XYZ, भोजन पर कभी गुस्सा, भोजन को कभी ठुकराना नहीं। जो मिल जाए, और ठुकराना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। जितना भोजन लो पूरा भोजन ग्रहण करना। अभी भोजन की व्यवस्था है यहाँ पर। किसकी व्यवस्था है? जितने लोग विधान में बैठे हैं सब लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। आने वाले 9 तारीख को सारी समाज भोजन ग्रहण करेगी। मैं आपसे कह रहा हूं, भोजन जो ग्रहण करो, चाहे घर में और चाहे समाज में या किसी शादी और विवाह में, उतना ही भोजन लेना जितना तुम खा सकते हो। हमारे द्वारा एक दाना भी डस्टबिन में फेंका नहीं जाना चाहिए। ये संकल्प हर व्यक्ति का होना चाहिए कि हम सब कुछ करेंगे लेकिन भोजन का कभी अपमान। लोग ले लेते हैं, इतनी सारी सब्जी फेंक देते हैं, इतनी सारी नमकीन छोड़ देते हैं, इतने सारे चीजें छोड़ देते हैं। अरे भाई, कर क्या रहे हैं आप? श्वेतांबर समाज में, श्वेतांबर समाज में बोलो, सब पता है लेकिन खुद तो करती नहीं। हाँ, उनको देखकर तो घिन आती थी, कैसे कर रहे हैं है? थाली धोकर के पीने का नियम लेकर जीने वाले भी बहुत सारे श्रावक श्राविका है। सभी करते ऐसा नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं। हमारे यहां तो एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको वो शिक्षा नहीं दी गई। न आपके माँ बाप ने दी, न आपके बड़े बुजुर्गों ने दी, न आपके साधु संतों ने दी कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये करने जैसा कार्य है। थाली धोके नहीं पी सकते, कोई बात नहीं, लेकिन थाली रोटी से पहुंच करके तो खा सकते हो। एक एक दाना पहुंचा जा सकता है। एक बार यूं लगाओ और गुटक जाओ, मत धोना। कौन कहता धो करके पियो? लेकिन ये होना चाहिए। कितने लोग हैं जो रोज जूठन छोड़ते हैं? हाथ उठाना। जूठन छोड़ते हैं। ए, अर्चना हाथ उठा रही है वाले, तुम भी छोड़ती हो? दोनों अर्चना ने हाथ उठाया। क्या? नहीं, इतना भी नहीं। रोज कुछ कितने लोग हैं जो कभी कभी जूठन छोड़ते हैं? कभी कभी वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72। बाप रे बाप, क्या है ये? आज यहां पर जितने लोग उपस्थित हैं, जितने लोग उपस्थित हैं, मैं सबसे कहूंगा, हां, भोजन का स्वाद बिगड़ गया हो तो छोड़ दो। जरूरत से ज्यादा मिर्च आदि डल गई हो कि एक ग्रास भी खाना मुश्किल हो तो भी छोड़ दो। क्या तुम्हारे बस का? ऐसे करके नियम पालने की जरूरत, क्योंकि अभी तो खा लोगे पानी पी के, बाद में जब सारे द्वार दरवाजे से हवा निकलेगी क्या होगा? सड़ गया हो, बदबू मारने लगा हो, खराब हो, बहुत ज्यादा तीखा हो, ऐसी स्थिति पैदा हो गई हो तो बात अलग है। लेकिन भोजन बिल्कुल व्यवस्थित सुस्वादु है और हमने लोभ के कारण ज्यादा ले लिया और पेट भर गया है, अब खाने की इच्छा नहीं है, या इसको छोड़ करके दूसरी चीज खाने का मन होने लगा है, तो नहीं,
आप सब लोगों को आज इस रास्ते पर चलने का नियम लेना है कि जो मैंने कहा ऐसी अवस्था में छोड़ने की छूट, बाकी हम कभी भी भोजन नहीं छोड़ेंगे, चाहे घर में, समाज में, परिवार में, देश में, राष्ट्र में, शादी में, विवाह में, कहीं भी। अब उठाओ हाथ अच्छे से 72, 73, 74, 75, 76, 72 तो वो हो ही गए ना। उसके बाद क्या हो गया? पक्का? उतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए, उतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। ये ऐसा स्लोगन है जो भोजनशाला के अंदर लिखा ना हो, ये ऐसा स्लोगन है जो भोजन करने वाले के दिल और दिमाग में लिखा हो। उतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली। बड़ा कीमती है भोजन। आप तो सौभाग्यशाली हो कि आपको सुबह उठ करके चाय मिलती है, दूध मिलती है, कॉफी मिलती है, नाश्ता मिलता है, दिन में भोजन मिलता है, दोपहर में चाय मिलती है और खाने पीने को मिलता है, शाम को भी खाना मिलता है, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे लाखों लोग हैं जो रात सोने से पहले सोचते हैं कि एक रोटी खाने को मिल जाए तो सुकून की नींद आ जाए। साथियों, जो लोग जूठन छोकना छोड़ देते हैं, वे लोग भूखे लोगों को का पेट भर देते हैं। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं, हमारे द्वारा भोजन नाली में ना जाए, डस्टबिन में ना जाए, जाए तो लोगों के भूखे पेट में जाए, ताकि वो लोग भी सुकून से वो रात गुजार सके। इसलिए पिता जो है वह रोटी बनाता नहीं है, रोटी कमाता है। और रोटी कमाना और बनाना दो चीजें हैं। रोटी कमाने के पहले पसीना बहता है और रोटी बनाने के बाद पसीना बहता। क्या महिलाएं भोजनशाला में, किचन में जाती तुरंत पसीना थोड़ी आता है, जब बन जाती तब अपने ही पल्लू से ऐसा करते बनने के बाद। लेकिन पति को अर्थात पिता को कमाने से पहले पसीना है ना अंतर। आप कमाने से पहले बनाते हो, बहाते हो, और ये बनाने के बाद बहाती। साथियों, चौथी बात, कौन सी बात? चौथी बात। और चौथी बात यह है कि स्त्री, सॉरी, देश का राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री। आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है मकान को घर बनाने में। मकान तो ईंट और सीमेंट के जोड़ से बन जाता है। मकान तो दुनिया में बहुत से लोगों के पास है, लेकिन जिस घर की स्त्री सुलक्षणी होती है वह अपने मकान को घर बना देती है। वहां जहां पर प्रेम और प्यार पलता है, जहां पर स्नेह और भाईचारा होता है, जहां पर भोजन में वो खुशबू आती है, वो आनंद आता है, बस उस घर को बनाने वाली एक स्त्री होती है। ये चार हैं जो कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि इनके हाथ में ही विनाश होता है और इनके हाथ में ही निर्माण होता है। आप चाहें तो परिवार को बना सकते हैं और आप चाहें तो परिवार को मिटा सकते हैं। तो देश, समाज, परिवार और घर, इनको बनाने वाले और इनको मिटाने वाले राजा, गुरु, पिता और स्त्री ही है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, हर व्यक्ति को अपने अपने दायित्व का निर्वाह बहुत अच्छे से करना चाहिए, बहुत अच्छे से। और सब लोग अपने दायित्व का निर्वाह करें तो देखो हर जगह खुशहाली हो। घर में खुशहाली हो, परिवार में खुशहाली हो, समाज में खुशहाली हो और देश में खुशहाली हो। तो सबको अपने दायित्वों का निर्वाह करना है। तो साथियों,
थोड़ी सी देर मैंने आपके बीच में बैठ करके उन महत्वपूर्ण बातों को कहा है जिनकी आज समाज में जरूरत है कि नहीं है ना? तो आप सब लोगों ने नियम पक्का ले लिया ना? है कच्चा या पक्का? बोलो अर्चना, कच्चा है पक्का? कच्चा। अभी भी कच्चा बोल रहे क्या? जिन कारणों को मैंने गिनाया, क्या खराब हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाए तो हमें छोड़ने में कोई तकलीफ, वहां नियम भंग नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जो भोजन है उसे पूरा ग्रहण करना है, ठीक है? पक्का ना? एक बार फिर से हाथ उठाओ, देख तो लो ईमानदारी से। जबरदस्ती नहीं, नहीं जबरदस्ती, कोई जबरदस्ती करे ये भी नहीं होना चाहिए भाई। उतना ही दो जिसका जितना बड़ा उसका पेट है। हाँ उठाना, उठा फिर से उठाना। सब जगह मुझे देख लेना चाहिए, चारों तरफ। संगीतकार, हाँ पंडित जी आप तो उनका हाथ छोड़ते ना, नियम पक्का। लोग समझेंगे आप कल छोड़ने वाले हो। हाँ जिसके नियम है वो भी हाथ उठा लो, नहीं तो लोगों की गलत फहमी आपके प्रति हो जाएगी। मैं भी उठा लेता हूं भाई, क्या ठीक है? तो ये इस नियम का परिपालन ये सामाजिक व्यवस्था के बतौर बहुत आवश्यक नियमों में है। और ये नियम बार बार प्रत्येक सभाओं में दिलाए जाने चाहिए ताकि वो नियम मजबूत होते जाएं, ऐसा होता रहे। तो साथियों आप सब लोगों ने सुना है, अनुग्रहित हो। उम्मीद और विश्वास रखूंगा कि आप हम सब लोग सामाजिक सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान